हेलो बच्चा, जरा ध्यान से सुनो। अगर आज का टॉपिक मिस कर गए तो पूरा लाइट चैप्टर खत्म हो गया। तो लाइट चैप्टर का अगर डर भगाना है, लाइट चैप्टर का अगर कॉन्सेप्ट बनाना है, लाइट चैप्टर से न्यूमेरिकल बनाना है, लाइट चैप्टर से कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाना है, तो ये वाला सेशन तुम्हारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। तेरा बोर्ड है, सीरियस हो जाओ। अब और समय नहीं है, समर वेकेशन लगभग खत्म हो गया है। तो चलो शुरुआत करते हैं। बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक आज का, एकदम से सीरियस हो जाओ। इधर देखो सारा बच्चा, हम लोगों का टॉपिक क्या है? रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेज फ्रॉम अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर से हम लोगों को इमेज बनाने का रूल देखना है। क्या क्या रूल है बच्चा? तो इसमें हम लोग टोटल 4 रूल देखेंगे। टोटल 4 रूल। तो सबसे पहले देख रहे हैं, द इमेज फॉर्म्ड बाय अ पॉइंट वेयर एट लीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट और अपीयर्स टू इंटरसेक्ट। मतलब हो रहा है कि इमेज तभी बन पाएगा जब कम से कम दो एटलीस्ट 2 रिफ्लेक्टेड रेज इंटरसेक्ट, या तो 2 मिलेगा आकर के, या फिर मिलने के जैसा अनुभव होगा। जैसे मान लेते हैं ये वाला हमारा कॉनकेव मिरर है। सपोज, सारा ध्यान इधर रखना बच्चा, सारा ध्यान इधर। ये अगर हमारा कॉनकेव मिरर है, तुम सभी को पता है कि ये पोल होगा। यहां से एक पॉइंट, ये सपोज फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है मान लेते हैं। तो यहां से जाएगा एक, और फिर रिफ्लेक्ट होगा। दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट होगा और आगे जाकर के कहीं पर भी मिलेगा और मिल करके क्या बनाएगा? इमेज बनाएगा। तो वही सब चीज को हम लोग देखेंगे यहाँ पर। सबसे पहला रूल क्या बोल रहा है? अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। एक रे ऑफ लाइट जो किसका पैरेलल है? ये प्रिंसिपल एक्सिस का। तुम सभी को पता है, लास्ट लेक्चर में तुम लोग पढ़ के आया है कि प्रिंसिपल एक्सिस किसको बोलते हैं। तो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट पैरेलल जो भी लाइन रहेगा वो मिरर से रिफ्लेक्ट होके कहां से पास करेगा? फोकस से पास करेगा। ध्यान से सुनो, जो भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल होगा वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होगा। समझ में आ रहा है? वही चीज यहां पर लिखा हुआ, अ रे ऑफ लाइट विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर पास थ्रू इट्स फोकस। इसका फोकस से पास होगा कब? आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर, मिरर के रिफ्लेक्शन के बाद। मतलब पैरेलल है तो टकराया भाई, टकराने के बाद सीधे फोकस से पास हो रहा है। ये रूल नंबर 1। समझ पा रहे हो? रूल नंबर 2 की ओर बढ़ रहे हैं। रूल नंबर 2 क्या बोल रहा है, जरा ध्यान से देखो। बोल रहा है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट अगर सी से जब पास हो रहा है तो वापस उसी में चला जाएगा। क्या बोला, जरा ध्यान से सुनो। अगर कोई रे ऑफ लाइट सी से पास हो रहा है तो ये रिफ्लेक्शन, ये रे ऑफ लाइट आया, आने के बाद रिफ्लेक्ट हुआ, रिफ्लेक्ट होने के बाद उसी लाइन में वापस चला जाएगा, उसी लाइन में वापस चला जाएगा। वही लिखा हुआ है, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। उसी पाथ में क्या होगा? वापस चला जाएगा। तो 2 रूल अभी देखे क्या क्या। एक पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस से के, ये वाला प्रिंसिपल एक्सिस है, तुम सभी को पता है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस का क्या होगा? अगर कोई लाइन पैरेलल हुआ कहां से पास करेगा? फोकस से। हाँ या ना? समझ पा रहे हो? दूसरा, अगर ये पैरेलल है, सॉरी, ये अगर प्रिंसिपल एक्सिस है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई गया तो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाद टकराएगा और टकराने के बाद वापस उसी लाइन में वापस चला जाएगा। ये रूल नंबर 1 और रूल नंबर 2 तुम सभी को क्लियर है। एक बात यहीं पर बताना चाहेंगे, अगर तुमको बेहतरीन नोट्स चाहिए, सोशल साइंस का या साइंस का या मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डला हुआ है डिस्क्रिप्शन पर, जाओ और उसको ज्वाइन करो। रूल नंबर 1 और 2 तो समझ गया। क्या रूल नंबर 3 और 4 क्या बोल रहा है? यहां पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या बच्चा, रूल नंबर 3 क्या बोल रहा है। अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, फोकस से जो पास होगा ऑफ अ कॉनकेव मिरर बिकम्स पैरेलल किसका? टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब जो लाइन फोकस से पास करेगा प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो जाएगा। अभी हम लोग देखिए
जो पैरेलल जाएगा फोकस से पास करेगा, जो फोकस से पास करेगा वो पैरेलल जाएगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल हो गया। यहां पर बोल रहा है रूल नंबर 4, रे ऑफ लाइट विच इज इंसिडेंट एट द पोल, जो पोल पर आकर के टकराएगा वो वापस से रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन कैसे रिफ्लेक्ट होगा बच्चा, तो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ एक एंगल बनाएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर होगा। वही चीज यहां पर लिखा हुआ है, a ray of light which is incident at the pole of a concave mirror is reflected back making the same angle with the principal axis। मतलब जो एंगल, जो लाइट रेज पोल के साथ आकर के इंसिडेंट करेगा वो वापस से रिफ्लेक्ट होगा, लेकिन एक एंगल बनाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और आपस में ये दोनों क्या होगा, बराबर होगा। समझ पा रहे हो? बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोगों ने 4 रूल पढ़ा, रूल 1, रूल 2, रूल 3 और रूल 4। रूल 1 क्या बोल रहे हैं, एकदम क्विक रिवीजन कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान देना सारा बच्चा। वही इधर देखो, जो पैरेलल आएगा फोकस से पास करेगा, सपोज ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जो पैरेलल होगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। दूसरा यहाँ पर देख रहे हैं, ये हमारा क्या है, रूल 2। रूल 2 क्या देखे थे हम लोग, ये फोकस, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो लाइन हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस लौट जाएगा। रूल 1, जो पैरेलल होगा फोकस से पास करेगा। रूल 2, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगा वो उसी लाइन पे वापस जाएगा। रूल नंबर 3, जो फोकस से पास करेगा वो पैरेलल होगा, जो पैरेलल होगा फोकस से पास करेगा, जो फोकस से पास करेगा पैरेलल होगा। दोनों समझ पाए, 1 और 3। रूल नंबर 4 क्या बोल रहा है बच्चा, अगर जो भी लाइन हमारा प्रिंसिपल फोकस पॉइंट के साथ, प्रिंसिपल पॉइंट बोल दो या प्रिंसिपल पोल बोल दो, क्योंकि प्रिंसिपल एक्सिस पे जो पोल पर आकर के इंसिडेंट होगा वो क्या होगा, उसी एंगल के साथ रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ये मामला क्लियर है? मामला क्लियर है तो बताओ, आगे बढ़ा जाए। कमेंट करो कि हाँ, तुमको अगर नोट्स चाहिए तो किस फॉर्म में चाहिए, क्या हैंड रिटन नोट्स हम सेंड कर दे तुमको, या फिर उसका बहुत अच्छा से टाइप करके हम तुमको दे दें। ध्यान देना बच्चा, इधर हम लोग देख रहे हैं हमारा अगला टॉपिक, फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का टोटल हम लोग 6 टाइप देखेंगे, मतलब 6 इमेज का फॉर्मेशन देखेंगे। और इन 6 को देख रहे हैं कैसे बच्चा, कि कॉनकेव मिरर व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का जब फोकस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो उसका इमेज कहां पर बनेगा। टोटल अभी बताएं कितना केस, 6 केसेस पढ़ेंगे, हाँ या ना। तो जरा ध्यान देना, जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, फोकस पे, तो ये हमारा हो गया सारा। बच्चे इधर ध्यान दो, तुम्हारे सामने हम एकदम रे डायग्राम को ड्रॉ कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि तुमको अच्छे से समझ में आए। सारा ध्यान इधर, इसीलिए छोटा छोटा वीडियो को छोटे छोटे पार्ट में हम लेकर के आ रहे हैं। जरा यार ये देखना, ये कॉनकेव मिरर है, प्रिंसिपल एक्सिस, ये तो बच्चे क्या होगा, पोल, हाँ या ना। ये हमारा क्या होगा, मान लेते हैं फोकस, और ये हमारा हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, हाँ या ना। यहाँ पर ऑब्जेक्ट को रखे हैं कहाँ पर, फोकस में, हाँ या ना। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, ऑब्जेक्ट इज एट एफ, तो एक लाइन क्या होगा, हमेशा ध्यान देना है, एक लाइन हमेशा पैरेलल होगा प्रिंसिपल एक्सिस का। अभी तुम लोग रूल में पढ़ा, जो प्रिंसिपल एक्सिस का पैरेलल वो कहाँ से पास करेगा, फोकस से। ऑलवेज पास फ्रॉम फोकस, हमेशा कहाँ से पास करेगा बच्चा, फोकस से। अब दूसरा कहाँ से पास करेगा, ये तो इस तरह का हो गया, हाँ या ना, बताओ। इधर से आया, रिफ्लेक्ट होने के बाद इसमें चला गया, समझ में आ रहा है, पैरेलल है, फोकस से पास हुआ, रूल नंबर 1। अब जरा ध्यान देना, और एक क्या होगा, यहाँ से पहले जाएगा और वापस उसी सी से पास कर जाएगा, वापस सी से पास करते हुए वापस सी से आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हो। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा वो क्या होगा, वापस से उसी लाइन पर चलाएगा। सारा ध्यान इधर दो, ध्यान देना,
ये जाते जाते कहाँ तक चला जाएगा बच्चा, इन्फिनिटी तक। तो हमारा इमेज कहाँ पर बन रहा है, इन्फिनिटी में बन रहा है। तो द इमेज फॉर्म्ड, मतलब जब इमेज को हम लोग एफ में रखेंगे तो कहाँ पर, सॉरी, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को फोकस पर रखेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। तो नेचर क्या क्या होगा बच्चा, ध्यान देना, ये सारा का सारा कार्टेशियन रूल जब हम लोग पढ़ेंगे, न्यू कार्टेशियन रूल या फिर साइन कन्वेंशन, वहाँ पे हम सबको ये सब चीज क्लियर होगा, मतलब अगला टॉपिक में। तो यहाँ पे हम लोगों को देखना है, इधर बन रहा है, तो द इमेज फॉर्म्ड, द नेचर ऑफ द इमेज इज रियल, नेचर ऑफ द इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। नेचर कैसा है, रियल है और इन्वर्टेड है। कहाँ पर बन रहा है, तो ये बन रहा है इमेज हमारा इन्फिनिटी पे। द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी। ये बात समझ में आ रहा है। और कैसा बन रहा है बाबू, साइज क्या होगा इसका, बहुत बड़ा होगा। तो द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज, द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज। जब ऑब्जेक्ट को हमारा फोकस में रहेगा तो क्या करेंगे, एक पैरेलल जाएगा और फिर फोकस से पास होगा, दूसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर में वापस आएगा। कहाँ पर बनाएगा इमेज को, इन्फिनिटी पे। इसका नेचर क्या होगा, नेचर रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। तो यहाँ से हमको एक चीज समझना है कि रियल इमेज बोलते किसको है, इन्वर्टेड इमेज किसको बोलेंगे, वर्चुअल इमेज किसको बोलेंगे, इरेक्ट इमेज किसको बोलेंगे, ये सभी हम लोग देख रहे हैं अभी तुरंत। द इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटी, कहाँ पर इमेज बनेगा, इन्फिनिटी में। द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली इनलार्ज, और इमेज का साइज क्या होगा, हाईली इनलार्ज होगा। केस 2 और केस 3 देख रहे हैं। केस 2 में क्या बोला है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में ऑब्जेक्ट को रखें, क्या होगा, एक लाइन पैरेलल होगा। और तुमको पता है बहुत अच्छे से, जो लाइन पैरेलल होगा कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, हाँ या ना, बहुत अच्छे तरीके से पता है। और एक चीज, जो लाइन हमारा क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, वो वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला जाएगा। अगर ये हमारा क्या है बच्चा, अगर ये सबसे पहले इधर से गया, फिर फोकस से पास होकर के आगे बढ़ गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से मिरर के साथ टकराया, और फिर मिरर से टकराने के बाद, पहले मिरर से टकराया और फिर टकराने के बाद वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर से वापस चला गया। अब तुम्हें देख करके लग रहा है इसका नेचर क्या होना चाहिए। सबसे पहले नीचे है, तो नीचे है तो इन्वर्टेड, मिरर के तरफ ही बना है, इसीलिए क्या होगा, रियल। मिरर के तरफ बना है, सेम साइड ऑफ द मिरर, रियल। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बना है, इन्वर्टेड। कहाँ पर बना है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे, तो बियॉन्ड सी या बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। फिर बोला है कि द साइज ऑफ द इमेज इज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। देख के भी लग रहा है कि इमेज का साइज क्या है, ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है। ये हमारा इमेज है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, समझ पा रहे हो। अब देखो थर्ड केस क्या बोला जा रहा है कि जब हम ऑब्जेक्ट को कहां पर रखेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं, सी में रख रहे हैं। जब सी में रखेंगे बच्चा, तो एक लाइन तो पैरेलल होगा, पैरेलल होगा वो कहां से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, हाँ या ना। दूसरा, यहाँ पर जो फोकस से जाएगा वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल काम कर रहा है, रूल 1 और रूल 3। रूल 1 क्या बोल रहा है, पैरेलल होगा फोकस से पास करेगा। रूल 3, फोकस से पास करेगा पैरेलल होगा। ठीक है, यहाँ पर आकर के ये दोनों लाइन मिल गया, तो यहीं पर हमारा इमेज भी बनेगा। अब जरा ध्यान देना, क्या नेचर है, बोल रहा है कि नेचर क्या है, नेचर ऑफ द इमेज रियल है और इन्वर्टेड है। रियल क्यों है भाई, मिरर के तरफ बन रहा है। इन्वर्टेड क्यों है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है। साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड एट सी, इमेज कहां पर बन रहा है, सी पर। द साइज ऑफ द इमेज एंड द ऑब्जेक्ट आर इक्वल, इमेज का साइज
और ऑब्जेक्ट का साइज, दोनों का साइज बराबर होगा। यहां से देखने का कोशिश करेंगे। इमेज लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, और एक चीज यहाँ पर है, मिरर के तरफ बन रहा है इसीलिए रियल, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसीलिए इन्वर्टेड। यहाँ पर भी वही है, पैरेलल है, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास करेगा, पैरेलल होगा। सी पर ऑब्जेक्ट है तो सी पर ही बनेगा, सेम साइज का बनेगा, मिरर के सामने है इसीलिए रियल है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है इसीलिए इन्वर्टेड है। आई होप इतना दूर तक तो तुमको समझ में आ गया होगा। चलो बहुत करीब पहुंच चुके हैं केस 4 और केस 5। बस और 5 मिनट डटे रहना है। 5 मिनट में तुम्हारा सारा इमेज फॉर्मेशन एकदम से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जरा ध्यान देना, इधर बोला जा रहा है कि जब ऑब्जेक्ट को हम लोग सी के पीछे रख रहे हैं, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉनकेव मिरर, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे रख रहे हैं तब कैसे बनेगा। एक लाइन पैरेलल आएगा, तुम सभी को पता है हर एक में हम क्या कर रहे हैं, एक लाइन पैरेलल ले रहे हैं। पैरेलल कहां से पास करेगा बच्चा, फोकस से पास करेगा, फोकस से पास कर गया। एक लाइन हमारा कहां से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये वापस उसी लाइन पर वापस चला गया। जहां पर ये दोनों लाइन मिला, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, वहीं पे उसका इमेज बना। तो इमेज बन गया। यहाँ पर नेचर क्या है इसका, रियल एंड इन्वर्टेड। क्यों रियल है भाई, मिरर के सामने बन रहा है, हाँ या ना। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है इसीलिए इन्वर्टेड है। यहाँ पर द इमेज फॉर्म्ड बिटवीन सी एंड एफ, इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी और एफ के बीच में बन रहा है, हाँ या ना। यहाँ पर देखो, द साइज ऑफ द इमेज इज स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के हाइट से इमेज का हाइट क्या है, छोटा है, स्मॉल है इसीलिए स्मॉल है। पांचवा केस क्या है भाई, जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी में है, तो इन्फिनिटी तो बहुत दूर है भाई, लाइन कैसा जाएगा, पैरेलल जाएगा। तो पैरेलल लाइन वही यहाँ से डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं क्या, कि बहुत दूर से आ रहा है। जब बहुत दूर से लाइन आ रहा है तो डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं। इन्फिनिटी से लाइन आ रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस का जो भी पैरेलल होगा कहाँ से पास करेगा, फोकस से पास करेगा। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा कहाँ से पास करेगा, फोकस पे पास करेगा। तो इमेज कहाँ पर बनाएगा, फोकस पर बनाएगा। कैसा इमेज बनाएगा, बहुत छोटा बनाएगा। और नेचर क्या होगा इसका, प्रिंसिपल एक्सिस मिरर के सामने बना रहा है इसीलिए रियल। नीचे बनेगा ये इमेज इतना छोटा बनेगा कि इसको ड्रॉ कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है। तो क्या होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। द इमेज इज फॉर्म्ड एट एफ, इमेज कहां पर बनेगा, फोकस पे बनेगा। तीसरा, द साइज ऑफ द इमेज इज हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, बहुत अधिक छोटा होगा, ठीक है। हाईली डिमिनिश्ड, हाईली स्मॉलर नहीं लिखे हैं, बहुत अधिक छोटा होगा। ये दोनों समझ में आया। जब ऑब्जेक्ट को हम सी के पीछे रखेंगे तो इमेज कहाँ पर बन रहा है, सी से जस्ट आगे बन रहा है। जब इन्फिनिटी से लाइन आ रहा है कहाँ पर बन रहा है, फोकस पे। हम लोग 5 केस हम लोग देख लिए, अब एक लास्ट छठा केस देखेंगे और आज का क्लास को वहीं पर समाप्त भी करेंगे। तो बस और 2-4 मिनट का बात है, तुरंत। चल बच्चा, आज का क्लास का लास्ट हम लोग देख रहे हैं रे डायग्राम को, और यहीं से हमारा कॉनकेव मिरर का रे डायग्राम पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो 2 मिनट में और खत्म करते हैं। जब ऑब्जेक्ट को कहां पर रख रहे हैं हम लोग, पी और एफ के बीच में। पी, ये वाला पॉइंट तुम सबको पता है पी है, पी और एफ के बीच में। जब ऑब्जेक्ट हमारा है, ये ऑब्जेक्ट है तुम सबको पता है, और ये क्या है, इमेज है। जब ऑब्जेक्ट है तो एक लाइन तो पैरेलल होगा, जो पैरेलल होगा वो फोकस से पास कर जाएगा, हाँ या ना। एक लाइन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगा। इन दोनों लाइन को तुम कितना भी दूर लेकर के जाओ, मिलेगा कभी भी नहीं। ये और देख पा रहे हो, और ये पैरेलल में भी नहीं है कि हम बोल दे कि इन्फिनिटी में बन रहा है, ये पैरेलल भी नहीं है। तो सारा ध्यान यहाँ पे रखना है। हम लोग लिखे थे जस्ट एकदम ऊपर में कि अपीयर्स टू मीट, तो ये अपीयर हो रहा है मीट होने के लिए, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है। मिरर के उस तरफ बना हुआ है, मिरर के सामने रहता तो रियल, मिरर के पीछे बना हुआ है तो वर्चुअल। समझ में आ रहा है। प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे रहता तो इन्वर्टेड, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है इसीलिए इरेक्ट। समझ आ रहा है। द इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड द मिरर, मिरर के पीछे बना हुआ है, और साइज ऑफ द इमेज इज इन लार्ज, तो ये इमेज का साइज जो है ये बड़ा है। यहां तक तुम सभी को समझ में आया। फिर से मैं एक बात तुम लोगों को याद दिलाएंगे
कि अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट ना समझ में आया है तुरंत से कमेंट करो। तुमको लग रहा है कि तुम्हारा कोई दोस्त, तुम्हारा कोई फ्रेंड को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि ये चैप्टर पूरा का पूरा कॉन्सेप्चुअल बेस्ड चैप्टर है, तो उसको जरूर से शेयर करो। दूसरा चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट, अगर तुमको इसका नोट्स चाहिए, बड़ा बेहतरीन नोट्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ, तो टेलीग्राम ग्रुप को जरूर से ज्वाइन करो। चलो मिलते हैं अगले क्लास में कुछ और खास और कुछ और बेहतरीन न्यूमेरिकल्स और न्यू कार्टिजन फॉर्मूला के साथ। न्यू कार्टिजन रूल बोलो या फिर इसको साइन कन्वेंशन बोलो, ये इसके साथ हम लोग कॉन्केव मिरर का जो कॉन्सेप्ट है उसको कंप्लीट करेंगे। चलो तब तक के लिए गुड लक।